तो नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अब हम कुछ जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है जी गिव द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कर्व विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो आप जो है पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट मीन 4 और स्टैंडर्ड डेविएशन 5। यानी आपको मैंने पहले जब इंट्रोडक्शन करवाया था मैंने आपको बताया था जो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कर्व है वो क्या होती है, एफ ऑफ एक्स बराबर है 1 ओवर सिग्मा 2 पाई अंडर रूट ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा का स्केयर। बस यही इसका आंसर है। आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कर्व लिखनी थी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कर्व विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या था, कहता है मीन 4 हो और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा की वैल्यू कितनी हो, 5 हो। तो उसके लिहाज से ये वाली इक्वेशन लिखो। आपने क्या करना है, बस जहाँ पे सिग्मा है वहाँ पे 5 लिख देना है और जहाँ पे म्यू है वहाँ पे 4 लिख देना है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर है वाई 1 ओवर क्या था सिग्मा कितना है जी 5 लिख दिया, 2 पाई अंडर रूट ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू था। ठीक है, म्यू कितना है हमारे पास 4, तो x माइनस 4 ओवर सिग्मा क्या था 5 दिया उसने, 5 लिख के आपने इसका स्केयर लिख देना है। तो ये भी आपने वो जो क्वेश्चन था उसको हल कर लिया। तो आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कर्व को लिख लिया। दूसरा क्वेश्चन है, कहता है जी इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लोअर एंड अपर क्वार्टाइल, लोअर क्या होता है Q1 और अपर क्या होता है Q2, 35 और 53 है रिस्पेक्टिवली, फाइंड म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यानी उसके पैरामीटर्स मालूम करें। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा सवाल है। तो ये देखें जी, Q1 उसने दिया हमें लोअर क्वार्टाइल 35 और अपर क्वार्टाइल हमें उसने कितना दिया है जी 53। म्यू और सिग्मा निकालने के लिए कहा है। आपको मैंने इक्वेशंस करवाई थी ना, Q1 बराबर होता है म्यू -0.6745 सिग्मा और Q2 बराबर होता है म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। आप ये दोनों इक्वेशंस को लिखें। Q1 बराबर है 35, Q2 बराबर है 53। ठीक है, इन दोनों को जब मैं सम करता हूँ तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा आपस में। ये 1 म्यू और 2 म्यू क्या आ जाएगा, 2 म्यू बराबर है, जब इसको जमा करेंगे 88। ये ज़रब खा रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो 88 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ जाएगा 44। तो म्यू का आपने जो है आंसर निकाल लिया। अब सिग्मा निकालने के लिए बेशक आप म्यू की वैल्यू इसमें पुट कर दो, बेशक म्यू की वैल्यू इसमें पुट कर दो, दोनों से आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ, एक और बात है कि ये जो आपने म्यू की वैल्यू निकाली है, एक तो आप इन दोनों इक्वेशंस को जो है सम करके भी निकाल सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि म्यू बराबर होता है Q1 बटा प्लस Q2 ओवर 2। ये भी फार्मूला है म्यू निकालने का। Q1 35 है, Q2 53 दिया है, जब 2/2 करोगे तब भी आपके पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब जी हमारे पास Q1 बराबर होता है म्यू -0.6745 सिग्मा। ठीक है, म्यू की जगह आप क्या डालोगे 44, Q1 की वैल्यू उसने आपको दी थी कितनी 35। तो ये डाल के आप जो देखें तो ये वैल्यू यहाँ पे माइनस हो रही है, इस तरफ आके जमा हो जाएगी 0.6745 सिग्मा। ये 35 जमा हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ये 9 आ जाएगा, ये ज़रब खा रहा है, इधर आके डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान था, कोई मुश्किल बात इसके अंदर है ही कोई नहीं। अच्छा, नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जी। तो वो कहते हैं इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन जो है वो कितना है 20, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 5, फाइंड मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीडियन एंड म्यू। तो ये बातें याद रखनी है आपने। क्या है जी, कहता है जी म्यू उसने मीन दिया है 20 और सिग्मा की वैल्यू दी है 5। कहता है मीन डेविएशन निकालो, क्वार्टाइल डेविएशन निकालो, मीडियन निकालो। और ठीक है, अब जी आपको पता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, अभी मैंने आपको फार्मूले करवाए थे ना। मीन डेविएशन का फार्मूला क्या होता है 4/5 सिग्मा। तो 4/5 सिग्मा की वैल्यू कितनी है 5, 5 से 5 कट गया 4, आपके पास मीन डेविएशन का आंसर आ गया। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला क्या होता है 2/3 सिग्मा। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू कितनी है 5, 2/3 जरा 5 लिखा 10/3, आपके पास इसका आंसर आ गया। अब वो मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि इसके अंदर ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसमें मीन मीडियन और मोड तीनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो म्यू अगर 20 है तो मीडियन भी क्या होगा 20 होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो अगले जो हैं 2-3 पार्ट जो हैं वो सेम टू सेम ही है। अगले जो हमें सर ने जो क्वेश्चन करवाया था वो था जी क्वेश्चन नंबर 8, यानी आपने नेक्स्ट जो है हम फर्दर अपना क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहता है जी गिवन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू बराबर है 40, सिग्मा बराबर है 6, फाइंड एरिया बिटवीन 35 एंड 51। ठीक है, अब हमारा जो है ना थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। तो पहले आपने वैल्यूज़ लिख लेनी है। म्यू उसने आपको कितना दिया है 40, ठीक है, और सिग्मा कितना दिया है 6। एरिया कहाँ का पूछता है बिटवीन 35 एंड 51।
ठीक है, 35 और 51 के दरमियान का एरिया आपसे वो पूछता है, तो आपने लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 35, यानी x जो है वो 35 के बराबर है या इससे बड़ा है और 51 के बराबर है या उससे छोटा है। पहला स्टेप आपने इसको इसके अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब यानी उसने आपको x की वैल्यू दी है, यानी 35 के बराबर है या उससे बड़ा है और 51 से छोटा है या उसके बराबर है। मैंने आपको क्या समझाया था, पहला स्टेप आपने क्या करना है, इस x को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, z के अंदर। z के लिए फार्मूला क्या होता है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब अगर मैं लेट्स सपोज x की पहली वैल्यू यानी 35 को फर्ज करता हूँ, इसको मैं z में कन्वर्ट करूंगा, तो z1 क्या होगा, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। x कितना लिया है मैंने 35, माइनस म्यू कितना है हमारे पास 40, ठीक है, 40 बटा सिग्मा कितना है हमारे पास 6। जब आप इसका आंसर निकालते हैं वो आता है -0.8। इसी तरीके से ये जो वैल्यू है इसको भी आपने किस में कन्वर्ट करना है, जी के अंदर। किस में कन्वर्ट करना है, जी के अंदर। याद है ना आपको, मैंने आपको स्टार्ट में करवाया था, यानी एक्स की जो वैल्यूज़ दी होंगी आपको उसने किसने कन्वर्ट करना है, जी के अंदर आपने उसको कन्वर्ट करना है, ऐसे जी में लेके जाना है। तो दूसरी वैल्यू है 51, तो x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, x कितना है 51, माइनस म्यू कितना है 40 बटा सिग्मा कितना है 6। इसका आंसर आएगा 1.83। अब आपके पास जो है ना ये वाली फॉर्म किसके अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, इसके अंदर। प्रोबेबिलिटी ऑफ 35 की जगह क्या आ जाएगा, -0.8। जी इससे बड़ा है, बराबर है, और इसकी जगह क्या आएगा, 51 की जगह क्या आएगा, 1.83। अब ये इसके अंदर कन्वर्ट हो गया और इसको देखकर आपने ये वाला टेबल, ये जो डायग्राम है ये आपने बनानी है और इसकी बेसिक्स मैंने आपको समझाई हैं। अब देखो ना, जी जो है वो -0.8 से बड़ा है और 1.83 से छोटा है, तो 1.83 जो है वो जी के यहाँ पर आएगी और -0.8 यहाँ पे आएगी। तो जी जो है वो -0.8 से बड़ा है, यानी बड़ा है तो यानी माइनस में इस तरफ वैल्यू चल रही है, यानी इस तरफ हमने आना है, और 1.83 से छोटा है यानी यहाँ से ऐसे आना है। तो ये वाला एरिया आपने निकालना है। इसके लिए सिंपल सी वही बात है जो मैंने आपको समझाई थी। क्या करना है, 1.83 को टेबल में देखना है, वो यहाँ से लेके जी तक का फासला एरिया बताएगी, वो वैल्यू निकाल लेनी है। फिर 0.8 को टेबल में देखना है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया बताएगी, उन दोनों को जमा करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। बस यहाँ पे ना जो अभी जो हमने यानी ये वैल्यूज़ निकालनी है, इसको लिखने का अंदाज जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझ के लिखना होता है। अब देखो ना कि एक तो 0.8 है, यानी अगर मैं इसकी बात करूँ ना, इसकी बात करूँ तो जी जो है वो 0 से छोटा है, जी जो है यहाँ से यहाँ तक आने की बात करूँ ना, जी जो है वो 0 से छोटा होता जा रहा है और -0.8 के बराबर है या उससे बड़ा है, उससे बड़ा है। तो मैं लिखूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी जो है वो -0.8 के बराबर है या उससे बड़ा है और 0 या उससे छोटा है, ठीक है। और प्लस ये इसको मैं कैसे लिखूँगा कि जी जो है वो 0 से तो बड़ा होता जा रहा है, ठीक है, 0 से तो बड़ा है और 1.83 से क्या है वो छोटा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ज़ीरो जो है, जी जो है वो क्या आएगी, जी 0 से बड़ा है और 1.83 से छोटा है या उसके बराबर है, ठीक है। अब आपने इन दोनों की जब इसकी वैल्यू टेबल में देखनी है और इसकी वैल्यू टेबल में देखनी है, दोनों का आंसर लिख के जमा कर देना, आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि इफ़ एक्स इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 285, यानी म्यू जो है वो कितना है 285 और वेरिएंस दी हुई है। ये बात आपने याद रखनी है। आप जो इस क्वेश्चन को हल करते हो ना उसमें म्यू और सिग्मा लेते हो। म्यू तो मीन होता है, ये क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज़ द अंडर रूट ऑफ द वेरिएंस। तो वेरिएंस दिया हुआ है सिग्मा स्क्वायर, वो कितना है 2500। फाइंड बराबर है एक्स बड़ा होगा 200 से। इसकी प्रोबेबिलिटी को आपने क्या करना है जी, फाउंड करना है, ठीक है। तो कैसे होगा जी, देखते हैं। म्यू कितना दिया है जी 285, वेरिएंस कितना दिया है 2500, ठीक है। आपने इसका क्या ले लेना है अंडर रूट, तो आपके पास सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 204 है। पहला स्टेप क्या करना है, आपने एक्स को जी में कन्वर्ट करना है। जी में कन्वर्ट करने के लिए एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, एक्स कितना है 200 माइनस म्यू कितना है 285 बटा सिग्मा कितना है 50। जब आप इसको हल करोगे -1.7 आएगा। तो जी, अब इसकी जगह एक्स की जगह आपने जी लिख देना है और 200 की जगह क्या लिख देना है -1.7, ठीक है। अब वो कहता है जी जो है वो ग्रेटर देन -1.7 है। तो ये आपके पास डायग्राम है, ये जी बराबर है 0 और ये -1.7 यहाँ पर आता है। तो
तो जी जो है वो इससे बड़ा है, यानी यहाँ से ऐसे आते जाओ और ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो इसका हल क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक तो क्या होता है 0.5, और अगर आप इस वैल्यू को एरिया टेबल में देखोगे वो यहाँ से यहाँ तक के एरिया बताएगी। आप इसकी वैल्यू देख लो उसको और 0.5 को जमा कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 200, ठीक है, वो मैं क्या लिखूँगा कि जी जो है क्या है जी, इसको मैं अब लिखता हूँ, इस वैल्यू इस एरिया को क्या लिखूँगा, जी जो है वो 0 से छोटा है और -1.7 से बड़ा है। तो -1.7 से जी बड़ा है या बराबर है और 0 से क्या है, छोटा है। देखो ना, बहुत ही आसान है, ज़हन में अंदर कंसेप्ट बिठाना है कि ये माइनस में वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये माइनस में अगर आप इस तरफ जाओगे ना वैल्यू छोटी होती जाएगी। ठीक है, और अगर इस तरफ आओगे तो वो वैल्यू बड़ी होती जाएगी, क्योंकि माइनस में जो छोटी होती है वो बड़ी वैल्यू होती है। तो मैं अगर लिखना चाहूँ ना कि जी जो है यहाँ से इस तरफ मूव कर रहा है, ये वाला एरिया हमें चाहिए, तो जी जो है वो -1.7 से बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, जी जो है -1.7 के या बराबर है या उससे बड़ा है, और 0 के बराबर है या उससे छोटा है, क्योंकि 0 से नीचे आओगे माइनस में तो वैल्यू तो 0 से तो छोटी होती जाएगी। तो ये निकालना है आपने, इसकी 1.7 की वैल्यू टेबल में देखोगे तो आंसर 0.45 आएगा, जमा 0.5 करके आपने इसका आंसर निकाल लेना है। उसके बाद हमें सर ने जो क्वेश्चन करवाया हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है जी, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन 23 देख लेते हैं जी। कहता है जी, 2 scores made by candidates in a certain test are normally distributed within mean जो है 500, standard deviation कितना है 100, percentage of candidates receive scores greater than 700 and differ from mean by more than 150। ठीक है, सीधा सीधा है, वैसे ही मीन क्या दिया आपको 500, ठीक है म्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा क्या दिया आपको 100। पहला पार्ट क्या पूछता है, ग्रेटर देन 700 जो है उसकी वैल्यू निकालो, और दूसरा पार्ट आपके लिए क्या पूछता है जी, डिफर फ्रॉम मीन बाय मोर देन 150। इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। ठीक है, तो पहली जो पहला पार्ट है जी, पी ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 700, तो उसके लिए आपको जैसे मैंने अभी सिंपल सिखाया है, पहले आपने एक्स को किस में कन्वर्ट करना है, जी में। जी बराबर होता है एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो एक्स कितना है 700, म्यू कितना है 500 बटा 100, इसका आंसर क्या आएगा 2। ठीक है, तो अब आपने जो है इसके लिए जो डायग्राम बना लेनी है, डायग्राम किस तरीके की होगी ये देखें जी। तो ये जी बराबर है हमारे पास 0, तो 2 आया था, 2 यहाँ पर आएगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू होती है, यहाँ पे माइनस वैल्यू होती है। अब 2 से क्या है जी, बड़ा है, 2 से बड़ा यानी ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है 0.5, और 2 की वैल्यू जब आप एरिया टेबल में देखोगे वो 2 से लेके यहाँ तक का एरिया बताएगा। ठीक है, लेट्स सपोज वो बी होगा, तो आपने 0.5 में से बी को माइनस करना है, तो आपके पास ये वाला एरिया आ जाएगा। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ, देखो जी 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जो जी है वो 2 से तो छोटा है और 0 से बड़ा है, यानी जी जो है 2 से छोटा है और 0 से बड़ा है। ये वाला एरिया जो है निकाल कर आप 0.5 में से माइनस करोगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब 2 की वैल्यू आप एरिया टेबल में देखते हैं वो होती है 0.4772, तो इसमें से माइनस करेंगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब दूसरी बात समझने वाली है, वो कहते हैं डिफर फ्रॉम विच डिफर फ्रॉम मीन बाय मोर देन 150, डिफर फ्रॉम मीन बाय मोर देन 150। ठीक है, ये आपने निकालना है। अब देखो जी ये मीन है, लेट्स सपोज, ठीक है, आपने क्या करना है, मीन क्या है जी 500, वो कहते हैं मोर देन 150 यानी 150 से ज़्यादा उसके अंदर जो है वो डिफरेंस आए, यानी 500 के अंदर आप 150 जमा करो ना 650 हो गया। अब ये मोर देन 150 फ्रॉम मीन है, यानी ये मीन से 150 जमा कर दो तो ये जो है क्या आ जाएगा, मोर देन 150 फ्रॉम द मीन। यानी इससे जब आप एक स्टेप भी आगे बढ़ोगे, लेट्स सपोज 651 करते हो, तो वो आप मीन से 150 के बाद मोर बढ़ रहे हो। समझ आई बात की कि कौन नहीं आई, नहीं समझ आई। वो कहता है जी डिफर फ्रॉम मीन बाय मोर देन 150,
यानी मीन से 150 के बाद जो इजाफी है वो डिफरेंस जो है वो जी की वैल्यू है या एक्स की वैल्यू है, ठीक है। तो आप देख लो कि 500 में जमा 650 जमा 150 करोगे तो 650 और माइनस 150 करोगे तो 350। अब ये मीन वैल्यू से जो 150 है, मोर देन 150, इस 150 से आगे तब्दीली जो आ रही है वो डिफरेंस आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यानी जो एक्स की वैल्यू है वो या तो क्या कहते हैं 350 से क्या होगी, छोटी होगी, और 650 से क्या होगी, बड़ी होगी। क्योंकि देखो ना, माइनस में जो बड़ी वैल्यू होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। माइनस में जो बड़ी वैल्यू होती है वो क्या होती है, छोटी। यानी इधर अगर आप 351 माइनस 351 करोगे तो यानी एक्स की वैल्यू है वो 350 से छोटी होती जाएगी और 650 से क्या होती जाएगी, बड़ी। तो वो आपके पास आएगा डिफर फ्रॉम मीन बाय मोर देन 150, कि मीन के आगे 150 डालकर उससे मोर यानी 651, 52, 53, 54 वो चलते जाओ, आपने उसका डिफरेंस निकालना है। तो पी जो आएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी एक्स की क्या आएगी, 350 से छोटी और 650 से क्या आएगा, एक्स की वैल्यू बड़ी। अब आपने वही काम करना है, इसको जी में कन्वर्ट करना है। पहले इसको कन्वर्ट कर लो, तो एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, एक्स क्या है 350, म्यू कितना था 500/100, 1.5 आ गया। इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर लो, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा 650 माइनस 500/100, तो इसका आंसर आएगा 1.5। अब उसके बाद आपने इस फॉर्म को जो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ जो एक्स है 350 से छोटी और 650 से बड़ी, इसको आपने जी में कन्वर्ट करना है। कैसे लिखेंगे, 350 की जगह -1.5, साइन वही लेंगे जो एक्स की जगह जी आ जाएगा, और 650 की जगह आपने क्या लिखना है, 1.5। अच्छा, अब इसकी डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम देखें, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, जी बराबर है 0, ठीक है। अब वो कहता है जी जी जो है वो 1.5 से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर आएगा 1.5 और बड़ा है, तो यानी इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हमें ये वाला एरिया इसका चाहिए, ठीक है। और क्या है जी, जी जो है छोटा है -1.5 से, यहाँ पर आएगा लेट्स सपोज 1.5, माइनस नहीं लगाते क्योंकि हमें पता है लेफ्ट पे होती है माइनस वाली। तो -1.5 से क्या है, छोटा है, यानी 1.5 से वैल्यू जितनी बड़ी होती जाएगी वो जी उतना उससे छोटा होता जाएगा, तो हमें ये वाला एरिया इसका चाहिए, ठीक है। तो हमें इन दो एरिया को हमने निकालना है। अब इन दो एरियाज़ को निकालने का तरीका आप जानते हैं, क्या करना है आपने, इसकी वैल्यू निकालें पहले एरिया टेबल से, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालेंगे, वो यहाँ से यहाँ तक एरिया लेट्स सपोज एफ बता देगा। फिर इसकी वैल्यू एरिया टेबल में देखें, वो यहाँ से यहाँ तक का एरिया यानी हमें ई बता देगा। इन दोनों को जमा करो और यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या होता है 1, 0.5 और 0.5, टोटल 1 होता है। 1 में से इन दोनों का जो सम है उसको माइनस कर दो, आपके पास ये वाले एरिया आ जाएंगे। तो सेम उसी तरीके से 1 माइनस ई प्लस एफ, 1 माइनस ई की वैल्यू आप देखोगे यानी 1.5 को एरिया टेबल में वो ये आएगा 0.4332 प्लस, और जो एफ यानी इसकी वैल्यू देखोगे 1.5 की, वो भी क्या है 0.4332। इनको जमा करोगे तो जो 1 में से माइनस करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थी जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सबसे पहले इसकी थ्योरेटिकली आपने अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लेना है, फार्मूलाज को देख लेना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, और प्रॉपर्टीज़ को ख़ास तौर पे तैयार करना है। उसके बाद क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से टेक्निकल हैं लेकिन आसान है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बाकी सारे जो क्वेश्चन हैं वो तकरीबन इसी तरीके से हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है जी, म्यू और सिग्मा की वैल्यू ले लेनी है। उसके बाद आपने एक्स की वैल्यू को डिटरमाइन करना है, वो क्या क्या रहा है। एक्स को लेने के बाद आपने उसको जी में कन्वर्ट करना है, फार्मूला लगाना है एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। जी में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी उसकी आपने एरिया जो है ये कर्व बनानी है। कर्व बनाने के बाद आपने उसको देखते हुए आपने अपने सवाल को हल करना है कि आपने टेबल में से वैल्यूज़ को देखकर सम करना है या माइनस करना है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।